गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामांक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 शेयर पूंजी के व्यवहार अंतर्गत जब शेयर निर्गमित किए जाएं तब जितने शेयर निर्गमित किए जाएं उससे अधिक या कम रकम का आवेदन प्राप्त हो, उस बारे में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, शेयर का अति माने अधिक अभिदान और अधो माने कम अभिदान। माने अभिदान माने कंपनी जब विज्ञापन देकर शेयर निर्गमित करने का विज्ञापन दे और उस विज्ञापन के आधार पर आम जनता शेयर खरीदने के संदर्भ में आवेदन दे, तो कंपनी को जो आवेदन प्राप्त हो उसे अभिदान कहा जाएगा। दोस्तों, यदि सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय निर्गमित शेयर की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन आए तो उसे शेयर का अति अभिदान कहा जाएगा। माने अधिक शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हो तो अति अभिदान है। कंपनी निर्गमित शेयरों की अपेक्षा अधिक संख्या के शेयर स्वीकृत नहीं कर सकती है। दोस्तों, कंपनी ने जितने शेयर निर्गमित किए हैं उससे अधिक शेयर कंपनी नहीं स्वीकार कर सकती। इसलिए अतिरिक्त आवेदन की जो भी रकम होगी वो आवेदकों को कंपनी द्वारा वापस की जाती है। दोस्तों, इस स्थिति में कंपनी द्वारा शेयर आवेदकों को उन्हें किए गए आवेदन के सामने माने सार्वजनिक अभिदान में कंपनी को जो भी आवेदन मिले हो उसमें से सभी शेयर स्वीकृत किए जाए या एक भी शेयर स्वीकृत न किया जाए, या अंशतः माने जितने शेयर के लिए आवेदन किया हो उसका कुछ हिस्सा स्वीकृत किया जाए। यदि सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय निर्गमित शेयरों की अपेक्षा कम शेयर के लिए आवेदन आए तो उसे शेयर का अधोअभिदान कहा जाएगा। मानी कम शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हो तो अधो अभिदान है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार कंपनी ने निर्गमित किए शेयर की कुल रकम का कम से कम 90% रकम भरी होनी चाहिए। माने 90% की रकम के लिए, माने जितने शेयर निर्गमित किए हैं उसके 90% शेयर के लिए आवेदन कंपनी को मिलने चाहिए। यह न्यूनतम अभिवादन की रकम विज्ञापन पत्र निर्गमित करने की तारीख से 30 दिन में प्राप्त होनी चाहिए। यदि कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने में असफल हो तो कंपनी शेयर स्वीकृत नहीं कर सकेगी। मानी 90% से कम रकम के लिए आवेदन प्राप्त हो तो कंपनी शेयर स्वीकृत नहीं कर सकती है और 15 दिन में ही आवेदकों को उनकी रकम कंपनी को वापस करनी पड़ेगी। मानी शेयर स्वीकृत न हो तो ऐसी स्थिति में 15 दिन में रकम वापस करनी होगी और कंपनी 15 दिन तक यह रकम वापस
करने में असफल हो तो आवेदक को 15 दिन के बाद जितनी देर हो, माने जितने दिनों की देर हो उतने दिनों पर वार्षिक 15% की दर से ब्याज चुकाना होगा। आगे का टॉपिक है आईपीओ और एफपीओ। दोस्तों, आईपीओ अर्थात कोई भी कंपनी जब पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक जनता के लिए निर्गमित करे या शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखे सार्वजनिक जनता के पास, तो उसे आईपीओ कहा जाएगा। माने कंपनी द्वारा पहली बार ही आम जनता को शेयर निर्गमित किए जाए तो उसे आईपीओ कहा जाएगा। और जब दोस्तों किसी कंपनी ने अपने शेयर पहले आम जनता के लिए निर्गमित किए हो, माने जिस कंपनी ने आम जनता को पहले शेयर निर्गमित किए हैं, ऐसी कंपनी यदि अधिक पूंजी के लिए या पूंजी बढ़ाने के लिए आम जनता में शेयर निर्गमित करे, माने दूसरी बार शेयर निर्गमित करे, तो उसे एफपीओ कहा जाएगा। अब 7वां टॉपिक, कंपनी द्वारा शेयर निर्गमित करने की रीतियाँ। माने कंपनी कितनी तरह से शेयर निर्गमित कर सकती है, उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी अपने शेयर 3 रीत से, माने 3 तरीकों से सार्वजनिक रूप से निर्गमन कर सकती है। पहला, मूल कीमत पर। माने मूल कीमत पर शेयर निर्गमित करना अर्थात कंपनी ने शेयर की जो कीमत तय की है, दार्शनिक कीमत, माने शेयर सर्टिफिकेट पर जो कीमत लिखी होगी उस कीमत से शेयर निर्गमित किए जाए तो उसे मूल कीमत पर शेयर निर्गमित किए हैं ऐसा कहा जाएगा। माने अंकित मूल्य जो शेयर का है उस कीमत से ही शेयर निर्गमित किए जाए तो उसे मूल कीमत पर शेयर निर्गमित करने की रीत कहा जाएगा। दोस्तों, जैसे कि 10 रुपये अंकित मूल्य है और शेयर 10 रुपये में ही बेचे जाए तो उसे मूल कीमत पर निर्गमित किए शेयर कहा जाएगा। दूसरा, प्रीमियम से। दोस्तों, जब कंपनी द्वारा शेयर की अंकित मूल्य की अपेक्षा, माने शेयर का जो अंकित मूल्य है उसकी तुलना में अधिक कीमत से, माने अंकित मूल्य से ज़्यादा कीमत से शेयर निर्गमित किए जाए, तब शेयर धारक द्वारा प्रति शेयर की अंकित मूल्य की अपेक्षा अधिक रकम चुकानी पड़ेगी। माने शेयर धारक को अंकित मूल्य से ज़्यादा रकम चुकानी होगी, तो इसे प्रीमियम से निर्गमित किए गए हैं शेयर ऐसा कहा जाएगा। माना कि दोस्तों 10 रुपये का अंकित मूल्य है शेयर का और कंपनी ऐसे शेयर 14 रुपये में बेचे, माने निर्गमित करे, तो 4 रुपये जो अधिक कीमत है उसे प्रीमियम की रकम कहा जाएगा जो कंपनी को मिलेगी। शेयर प्रीमियम से निर्गमित करने के संदर्भ में कंपनी कानून 2013 के प्रवर्तमान प्रावधान तथा हिसाबी असर के संदर्भ में हम आगे के मुद्दों में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तीसरी रीत शेयर निर्गमित करने की, बट्टा से निर्गमित किए शेयर। दोस्तों, जब कंपनी द्वारा शेयर की अंकित मूल्य की अपेक्षा कम कीमत पर शेयर निर्गमित किए जाए, माने अंकित मूल्य से कम कीमत पर शेयर निर्गमित करे कंपनी, तब बट्टा से निर्गमित किए शेयर ऐसा कहा जाएगा।
दोस्तों जैसे कि 10 रुपये का अंकित मूल्य वाला शेयर 9 रुपये में निर्गमित किया जाए, तो यहाँ 1 रुपये कम में निर्गमित किया तो 1 रुपया बट्टा का आ जाएगा। दोस्तों बट्टा के संदर्भ में कंपनी कानून 2013 की कलम 53 अनुसार अब कोई भी कंपनी अपने शेयर बट्टा से निर्गमित नहीं कर सकती है। माने कंपनी बट्टा से शेयर निर्गमित अब नहीं कर सकेगी, ऐसा 2013 के कानून में बात हुई है। लेकिन दोस्तों कंपनी कानून 2013 की कलम 54 अनुसार कंपनी अपने कर्मचारी को या डायरेक्टर को उनके काम के बदले, माने कर्मचारी और डायरेक्टर जो भी काम कर रहे हैं वो काम के बदले कंपनी अगर शेयर दे तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाएगा, और ऐसे स्वेट इक्विटी शेयर बट्टा से कंपनी दे सकती है। अब दोस्तों शेयर पूंजी के व्यवहारों और उसकी हिसाबी असर माने उसकी प्रविष्टियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक माने नमूने की प्रविष्टि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस चैप्टर से जो 8 मार्क्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है वो खासकर प्रविष्टि के संदर्भ में ही पूछा जाता है। तो शेयर जब निर्गमित किए जाए तो निम्नानुसार प्रविष्टि होगी। उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा दोस्तों शेयर आवेदन के समय, माने शेयर निर्गमित किए जाए और कंपनी को आवेदन मिले, तो आवेदन के साथ जब रकम मिले तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार। उस शेयर आवेदन खाते का विवरण लिखा जाएगा। खाली जगह शेयर पर प्रति शेयर खाली जगह की दर से आवेदन की रकम मिली उसके या आवेदन की रकम प्राप्त हुई उसके। दोस्तों यहाँ संक्षिप्त में आप ऐसा लिख दें कि शेयर आवेदन की रकम प्राप्त हुई उसके, ऐसा भी लिखा जा सकता है। दूसरा, अब दोस्तों हमने ऊपर थियरी में देखा कि निर्गमित किए शेयर से अधिक शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में जो अधिक रकम के लिए आवेदन प्राप्त हुए है उसकी रकम कंपनी द्वारा आवेदक को वापस करनी होती है। तो ऐसी रकम वापस की जाए तब प्रविष्टि होगी शेयर आवेदन खाता उधार और बैंक खाते का, और विवरण लिखा जाएगा अस्वीकृत किए खाली जगह शेयर पर प्रति शेयर खाली जगह की दर से आवेदन की रकम वापस की उसके। अब दोस्तों तीसरा, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सम्मति से शेयर का वितरण निश्चित हो जाने के बाद स्वीकृत शेयर पर की आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाई जाए, तब माने जो भी आवेदन मिले हैं उस आवेदन के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर का वितरण निश्चित किया जाएगा, और वितरण निश्चित करने के बाद जो रकम प्राप्त हुई है आवेदन के समय उसे शेयर पूंजी खाते ले जाया जाता है। तब निम्नानुसार प्रविष्टि होगी दोस्तों। प्रविष्टियों की शेयर आवेदन खाता उधार और शेयर पूंजी खाते का
विवरण में लिखा जाएगा स्वीकृत किए खाली जगह शेयर पर प्रति शेयर खाली जगह की दर से आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले गए उसके। माने आवेदन के संदर्भ में 3 प्रविष्टियाँ होगी। पहली, आवेदन की रकम प्राप्त हो तब बैंक खाता उधार, वो आवेदन खाते का। दूसरी, अधिक आवेदन मिले हो तो उसकी रकम वापस करने के संदर्भ में शेयर आवेदन खाता उधार, वो बैंक खाते का। और बाद में जब आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाई जाए तब प्रविष्टि होगी शेयर आवेदन खाता उधार, वो शेयर पूंजी खाते का। अब दोस्तों, शेयर आवंटन के समय माने कंपनी द्वारा जितने शेयर स्वीकृत किए गए हो वे आवेदक कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे। माने जिन आवेदकों के शेयर स्वीकृत हुए हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर या शेयरधारक कहलाएंगे। शेयरधारक के पास से जब कंपनी आवंटन के समय रकम मंगवाएगी तब, माने आवंटन के वक्त पहले रकम मंगवाई जाएगी और रकम मंगवाई जाए दोस्तों तब प्रविष्टि होगी शेयर आवंटन खाता उधार, वो शेयर पूंजी खाते का। विवरण होगा खाली जगह शेयर पर प्रति शेयर खाली जगह की दर से आवंटन की रकम मंगवाई उसके, या आवंटन की रकम मंगवाई उसके। अब दोस्तों, आवंटन की रकम मंगवाई उसके बाद आवेदक के पास से आवंटन की रकम प्राप्त हो, माने आवंटन की रकम मिले तब प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, वो शेयर आवंटन खाते का। विवरण लिखा जाएगा खाली जगह शेयर पर प्रति शेयर खाली जगह की दर से आवंटन की रकम प्राप्त हुई उसके। अब दोस्तों, आवंटन की रकम प्राप्त हो जाए तो आवंटन की रकम प्राप्त होने के बाद शेयर प्रथम मांग के समय की प्रविष्टियाँ की जाएगी। तो शेयर प्रथम मांग के समय माने प्रथम मांग की रकम मंगवाई जाए तो प्रविष्टि होगी शेयर प्रथम मांग खाता उधार, वो शेयर पूंजी खाते का। विवरण लिखा जाएगा खाली जगह शेयर पर प्रति शेयर खाली जगह की दर से प्रथम मांग की रकम मंगाई उसके। अब दोस्तों, आवंटन की तरह रकम मंगवाने के बाद जब रकम मिले, माने प्रथम मांग की रकम मिले, तब प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, और शेयर प्रथम मांग खाते का। विवरण होगा प्रथम मांग की रकम मिली उसके। अब दोस्तों, दूसरी मांग माने दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, इस स्थिति में भी रकम मंगवाई जाए तो दोस्तों दूसरे हफ्ते के लिए और तीसरे हफ्ते के लिए भी प्रविष्टि नंबर 6 और प्रविष्टि नंबर 7 ही लागू होगी। माने दूसरा हफ्ता हो तो यहाँ प्रथम मांग की जगह द्वितीय मांग खाता ऐसा लिखा जाएगा प्रविष्टि 6 और 7 में। तीसरी मांग हो या अंतिम मांग हो तो यहाँ शेयर अंतिम मांग खाता उधार, शेयर पूंजी खाता जमा, और बाद में बैंक खाता उधार और शेयर अंतिम मांग खाते का। इस तरह से आपको अलग अलग मांग के संदर्भ में प्रविष्टि नंबर 6 और प्रविष्टि नंबर 7 रिपीट करनी होगी। इस प्रकार दोस्तों हमने शेयर आवेदन के संदर्भ में नमूने की 7 प्रविष्टियाँ देखी। अब दोस्तों इस संदर्भ में अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब उदाहरण का अभ्यास करेंगे।